जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम पढ़ रहे हैं सुभाष चंद्र राजस्थान में शुरू करते हैं क्वेश्चन ठीक वैसे ही जैसा कि हमने शुरू करें। एक व्यक्ति एक बार 100 माले से गिरा है। पता नहीं 100 माले थे कि नहीं थे, लेकिन देखो कहानी ऐसे ही घड़ी जाती है। ये वास्तव में हुआ नहीं हुआ होता नहीं है, बस कल्पना, ताकि आपको चीजें थोड़ी समझाई जा सके। ठीक है, तो 100 माले से गिरा था। जब वो एक एक माले के सामने से गिर रहा था ना, तब सब उससे खिड़की में से पूछ रहे थे कि देखो ऐसा होता नहीं है, बस बता रही हूँ कि सब ठीक था। तो उसका जवाब क्या था पता है? कि अब तक तो सब ठीक है। तो आप सोच का लेवल देखो, अब तक सब ठीक है। वो गिर रहा है अलग अलग माले पर, लेकिन वो कह रहे हैं अब तक सब ठीक है। गिरेगा तो बस वो गिरने वाला क्षण तो जस्ट एक सेकेंड। उस एक सेकेंड के लिए बाकी सारे सेकेंड क्यों खराब करें, बाकी सारे पलों को क्यों खराब करें? बात तो सही है ना। तो जिंदगी में ऐसे ही जियो, ठीक है। हर एक क्षण नया है, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम रिवीजन करेंगे। जो भी हमने पढ़ा है, जितना भी हमने पढ़ा है, उसको रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो हमने बीते सप्ताह में बहुत कुछ पढ़ा है। साइंस भी शुरू कर दी थी हमने। साइंस के अलावा हम कुछ परियोजनाओं को पढ़ते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा मेंशन करूंगी कि हमने क्या क्या पढ़ा है, ताकि थोड़ा सा एक रोड मैप बने। हमने परियोजनाएं प्लस साइंस पढ़ी ना। देखो परियोजनाओं में हमने 10 से 12 परियोजनाएं पढ़ी है। स्कूटी योजना है ना, हथलेवा योजना, पालनहार योजना, वो अपनी नरेगा है ना, सीमांत, कृषि से जुड़ी 4-5 योजनाएं थी। फिर अपने साइंस में देखें तो अम्ल क्षारकों लवणों के बारे में पढ़ा। अम्ल क्षार लवण, तत्व यौगिक मिश्रण, भौतिक रासायनिक परिवर्तन। हालांकि हमने हमको पढ़ाया नहीं अभी, लेकिन फिर भी भौतिक रासायनिक परिवर्तन। और क्या पढ़ा साइंस में हमने? धातु, धातु अधातु, ये सब तत्वों के भाग है। और पहले हमने अम्ल, हाँ बस पढ़ा तो यही, ज्यादा कोई टॉपिक तो यही पढ़े है ना। इन्हीं को बहुत विस्तृत तरीके से पढ़ा है। तो क्या क्या पढ़ा हमने? सिर्फ 2 चीजें पढ़ी। बहुत ब्रीफ में रिवीजन करेंगे, बहुत ज्यादा फाइन नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या क्या पढ़ा है हमने? एक तो पढ़ा है हमने परियोजनाएं, एक पढ़ा है हमने थोड़ा सा साइंस का पोर्शन लिख ना, अम्ल क्षार लवण, क्षार लवण और अम्ल क्षार लवण, तत्व यौगिक मिश्रण, तत्व यौगिक मिश्रण, और बस इतना ही पढ़ा क्या? ये 2 ही हेडिंग पढ़ी। परियोजनाओं में क्या क्या पढ़ा? और इसको ऐसे लिखते हैं यार, अच्छा नहीं लगता। परियोजनाएं और विज्ञान लिखते क्या? हालांकि पढ़ा तो कुछ भी नहीं, कुछ काफी नहीं पढ़ा, लेकिन लिख देते हैं जगह, है ना। परियोजनाओं में क्या क्या पढ़ा हमने? तो हम देखो हथलेवा, जैसे जैसे याद आता जाएगा वैसे वैसे लिखते जाओगे ना। हथलेवा, हथलेवा, पालनहार, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहुत सारी परियोजनाएं पढ़ी वैसे तुमने। बेटी बचाओ, देवी सैनी तो सबको बहुत डिटेल से नहीं जानेंगे, ठीक है, थोड़ा ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे। फिर है नरेगा, फिर भी 20 मिनट तो पढ़ेंगे है ना। सीमांत, सीमांत है आयुष्मान भारत है, आयुष्मान भारत। फिर चिरंजीवी, चिरंजीवी, हाँ चिरंजीवी के बाद एक ही अपने वो गेहूं वाली खाद्यान्न करके ना, 1 किलो 2 किलो
योग देते हैं उसमें। एक है देवनारायण स्कूल, ठीक है। फिर है युवा करियर को है बेरोजगारी भत्ता, बेरोजगारी भत्ता, ठीक है। फिर बेरोजगारी भत्ते के अलावा और क्या क्या पढ़ा हमने, खाद्यान्न से जुड़ी योजना भी पढ़ी थी हमने कुछ 2-3। बेरोजगारी भत्ता है, फिर है अपनी इंदिरा रसोई योजना, इंदिरा गांधी रसोई योजना, इंदिरा रसोई योजना है ना कुछ, रसोई योजना। इसके अलावा पालनहार लिखे में, हाँ लिखे पालनहार इन है तो कुछ नहीं, लेकिन जन आधार कार्ड, जन आधार पढ़ा था, जन आधार कार्ड है ना। और किसान ई मित्र, किसान ई मित्र। फिर और क्या पढ़ा हमने, घर घर औषधि, घर घर औषधि योजना, ठीक है। फिर है अपना एक था देवनारायण स्कूल हो गया, पालना हो गया, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी विद्यालय, विद्यालय निवेश प्रोत्साहन, ऐसे करके भी छोटी छोटी योजनाएं थी। फर्स्ट पेज हो गया, सेकेंड पेज हो गया अपना है, हथलेवा विशेष योग्यजन वाली योजना है ना, विशेष योग्यजन बहुत सारी है अभी तो, विशेष योग्य जन। फिर विशेष योग्यजन के बाद हथलेवा, फर्स्ट पेज, सेकेंड पेज। अभी तो पेंशन, पेंशन है ना, 2 तरीके की, एक तो वृद्धों को दी जाती है और एक महिलाओं को दी जाती है, वो पेंशन। फिर है अपने फर्स्ट पेज, सेकेंड पेज, थर्ड पेज, बहुत सारे पेजेस इसमें, बहुत सारी योजनाएं हैं, हमें तो इसको रखना पड़ेगा, ठीक है। पेंशन है, फिर पहले तीनों पे सारे हो गए। फिर दूसरे में है कालीबाई है, हाँ कालीबाई है, यहाँ लिखे ना कालीबाई है। फिर कुछ युवा कौशल करके है, 2 योजना है ना, युवा कौशल करके, समथिंग समथिंग युवा कौशल, ठीक है। फिर क्या है, आयुष्मान, गांधी, गांधी तो इंदिरा, सीमांत हो गया, वो लिख दिया, सेकेंड पे जो है ना अपना। और भी कुछ है, एक है अपने अटल बीमा योजना, अटल बीमा। फिर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वाली योजना है कोई, यहाँ तक नहीं ले जाते है ना। फिर अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति, ऐसी एक और योजना है ना, अटल बीमा योजना है। फिर एक अपने ही तीनों पेज हो गए लगभग। फिर एक ये है अपने चिरंजीवी, ये चिरंजीवी क्या, 1 अप्रैल 16 से जन्म लेने वाले बच्चों के लिए है, क्या नाम है उसका, बढ़िया सा नाम है यार, आस्था नहीं, क्या कहते हैं, वो नाम बुला रहा है मेरे को। उसके अलावा ना बालिका संबल, अरे बहुत बढ़िया योजना है बालिका संबल, जो भी हाल फिलहाल में 2016 से चालू हुई है। 1 जून के बाद जो लड़कियां पैदा होती है उनको 50,000 रुपए देते हैं। क्या है वो, उसका नाम क्या है, नाम नहीं सो रहा यार। फिर है गुणवत्ता, एक गुणवत्ता योजना करके,
गुणवत्ता, ठीक है। इसके अलावा और जैसे जैसे याद आता जा रहा है ना, डिस्कस कर रही हूँ, ताकि कम से कम एक बार यूं तो रहे कि सबका हमने जिक्र कर लिया, ठीक है। अभी भी है और भी है योजना। अभी फर्स्ट पेज हुआ, सेकंड पेज हुआ, थर्ड पेज भी हो गया ना, लास्ट पेज अपना थर्ड पेज तो बाकी है अभी, उसमें कुछ कुछ योजनाएं थी अपने। देखो क्या थी योजनाएं, जननी से जुड़ी हुई कोई योजना थी, जननी, और ऊपर से जननी, नीचे भी जननी, जननी, और एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, यहीं से पढ़ा है मैंने, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, ये सारी योजना पढ़ी। फिर और क्या बाकी है, एक लक्ष्य योजना है, लक्ष्य योजना, ठीक है। मिड डे मील, मिड डे मील योजना है। फिर अब और कुछ बचा क्या, होते होते करते करते लगभग सारी योजनाएं छोटी मोटी होगी, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं। कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई, निवेश से जुड़ी हुई, प्रोत्साहन नीति से जुड़ी हुई है, कई कई है छोटी छोटी, दिमाग में आ तो रहा है, लेकिन सोचा कि इतना ठीक है, जितना इतना अगर अच्छे से देख लेते काफी रिविजन हो चुकी है, ठीक है। तो ये सारी अपनी योजना है, ठीक है। इनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। फिर थोड़ा सा साइंस को कवर करेंगे, इनके बारे में जरा जरा से जानते हैं, ठीक है। कहाँ से शुरू करें, थोड़ा थोड़ा जानते हैं। देखो युवा कौशल में ज्यादा कुछ नहीं, युवा को रोजगार देना। एक वो है जिसमें आपको 4 महीने की इंटर्नशिप करनी पड़ती है, 2020 अभी हाल फिलहाल में शुरू हुई है। लड़कों को 4,000 और लड़कियों को 4,500 रुपए दी जाते हैं, समय का मुझे थोड़ा सा ध्यान है। अटल बिहारी में पेंशन दी जाती है, इसमें आपको कुछ रुपए जमा कराने होती है, 1,000, 2,000, 3,000 ऐसे आपको पेंशन मिलती है, लाइन से मिलती है, 1, 2, 3, 4, 5,000 कुछ आपको देने पड़ते हैं। अनुप्रति जाति, अनुप्रति उपजाति में आपको भूमि दी जाती है, और आपको 2,000 एकड़ भूमि दी जाती है। फिर 50% शायद खेती करने से जुड़ी हुई है, बहुत ज्यादा क्लियर नहीं मुझे, लेकिन थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते चले। बालिका संबल का देखो, इसका मुझे कुछ भी ध्यान नहीं, लेकिन एक नाम हल्का सा ध्यान है, समय काल दिया हुआ था कुछ ऐसे। गुणवत्ता में जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है ना, उनकी क्वालिटी बढ़ाना, ताकि जो भी मरीज यहाँ आए वो आश्वस्त हो जाए। फिर हथलेवा जो है 21,000 रुपए दी जाता है आपको, 31 और 31,000 और 21,000 बालिकाओं की शादी पर। अगर 10वीं पास है तो 10,000 रुपए, और अगर 12वीं पास है तो वो 20,000 रुपए, अगर बालिका जिसकी शादी हो रही उसकी बात करें, ठीक। अगर उसके बाद है पालना, इसमें आपके अगर माता पिता नहीं बीमार हो गए, विधवा बच्चे की संतान है, बहुत सारी कैटेगरी है। अगर उन कैटेगरी में से आप किसी कैटेगरी के बच्चे हैं तो आपको पैसे दिए जाते हैं, इसमें 1,000 और 1,500 इतने पैसे दिए जाते हैं। 18 साल से कम की उम्र होनी चाहिए आपकी, ये योजना 4-5 में चालू हुई थी। फिर बीमा, फिर बेटी बचाओ 2015 की योजना है, 22 जनवरी को, है ना। इसमें मतलब कि स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ाना शुरू हो निर्माण करना, बच्चों की जन्म दर बढ़ाना, ये सब। नरेगा 2005 में शुरू होता है, 6, 7, 8 अलग अलग राज्यों में लागू होता है। केंद्र और राज्य की कुछ कुछ जिम्मेदारियां इसको लेकर के, 25 तो केंद्र राज्य की हैं और 75 केंद्र की हैं। सब अनुप्रति कोचिंग भी है ना। देखो आयुष्मान भारत में यूँ है कि ये सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है। कल परसों ही मोदी जी गए थे, वहाँ गए थे ना, कहाँ गए थे मोदी जी, रूस, है ना। तो क्या है फिर आयुष्मान भारत का अभी कुछ ध्यान नहीं आ रहा, बहुत क्रिटिकल से बोलने से। चिरंजीवी में ना मई 2021 में 5 लाख रुपीज, 3 लाख रुपीज इतने पैसे दिए जाते हैं। आप हॉस्पिटल में तो उसका खर्चा भी इसमें देते हैं, ऐसा सोच। और फिर है अपने स्कूटी योजना दे रहे हैं। स्कूटी ये ना मेरी काफ्ट वाले को है ना, गाय दी गडरिया, या फिर क्या कहते हैं गडरिया लोहार, बहुत सारी रायका रेबारी, ये सारी कैटेगरी है। अगर इस कैटेगरी से बच्चे की 50% ज्यादा नंबर आ गए तो मिलेगी। एक और है स्कूटी योजना इसके अलावा, जिसमें अगर आपके 65, अगर सीबीएसई से पढ़ते हो 75 इतने परसेंटेज हैं अगर 12th में, तो आपको स्कूटी मिलेगी बच्चों को। अगर आपको स्कूटी पहले मिल चुकी है, 10वीं में मिलती है, अगर उसके तहत आपको मतलब उस योजना के तहत आपको स्कूटी किसी XYZ योजना के तहत 10वीं मिलती है, उसके तहत अगर आपको स्कूटी मिल गई तो बाद में आपको 40,000 रुपये। फिर बेटी ये क्या है, बेरोजगारी भत्ता। बेरोजगारी भत्ता बताते हैं ना मैंने आपको, यहाँ युवा में कि वो 4 महीने की इंटर्नशिप, और आपकी आय 2 लाख रुपए कम होनी चाहिए, और 4,500 लड़कियों को, 3rd जेंडर को। जननी में देखो, जननी में 2-3 योजना है जननी से जुड़ी हुई। एक तो वो है जिसमें आशा सहयोगिनी की भी है,
कि आशा सहयोगियों को पढ़ाई के लिए पैसे। आशा सहयोगिनी क्यों कौन होती है पता है? जो गाँव में पढ़ी लिखी महिलाएं होती है, जो बच्चों मतलब हमने देखा तो देखा, मैंने भी नहीं देखा पर्सनली तो, लेकिन ऐसे एक आशा सहयोगिनी वो आशा सहयोगिनी या वो महिलाएं होती है जो गाँव वाले लोगों को स्वास्थ्य के लिए अवेयर करती है, ज्यादा बच्चे नहीं करने, स्वास्थ्य का ध्यान रखना, सफाई का ध्यान रखना, ऐसी महिलाएं होती है। उनको पढ़ाने के लिए पैसे दिए जाते हैं, ये 4000 या 5000 रुपए देते हैं। अगर अच्छा प्रदर्शन करती है तो जिले पर इनको पुरस्कृत किया जाता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड को। ये ऐसे ध्यान रखूंगी। जननी में देखो एक योजना, 2-3 योजना है। एक तो 2005 से शुरू हुई है, नहीं एक यूं है कि जननी की 2-3 योजना है यार। एक 5 लीटर घी मिलेगा आपको अगर आपने आपकी डिलीवरी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हुई तो। जननी, ठीक है। और एक 5-6 किस्तों में आपको 5000 रुपीज भी दी जाते हैं। उसका नाम ये नहीं है, ठीक है। जननी का आप क्या ध्यान रखोगे? एक दो बातें जो मैंने बताई ना, ये इर्द गिर्द वाली बातें ध्यान रखिए। फिर आप पढ़ोगे ना बुक तो आपको वो बातें कनेक्ट होंगी। एक दो बातें जान लोगे, कुछ बातें पढ़ोगे तो कनेक्ट होगी, याद रहेगी चीजें, ठीक है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ये चालू होता है अपने 2013 में। तो ये 2 मिक्सअप होते हैं, ग्रामीण और शहरी दोनों मिल गए। चालू कब हुआ है अभी थोड़ा सा मिस हुआ। उसके बाद देखो लक्ष्य योजना, लक्ष्य मतलब कि जो लेबर रूम है ना, महिलाओं को दर्द होता है बच्चे के जन्म से पहले, तो लेबर रूम की क्वालिटी इंप्रूव करना है, इसका कोई अच्छे से पूछूंगी। मिड डे मील कब चालू होते हैं? 1985 में 15 अगस्त को। सब बता रखा है कि छोटे बच्चों को कितना प्रोटीन देना, बड़े बच्चों को कितना ग्राम खाना देना, कितना पैसे मिलेंगे जो उनके लिए खाना बनाएगी वो, है ना। 100 ग्राम है, 20 ग्राम, 12 ग्राम है, 100 ग्राम, 12 ग्राम, 700 है और 20 ग्राम है ना। ऐसे ऐसे आंकड़ा है। कितने पैसे मिलते हैं? तो ये कुछ 5 रुपए के आसपास पर डे, और ये कुछ 5 और 7 रुपीज के आसपास छोटे और बड़े बच्चों में। इंदिरा रसोई योजना पहले 12 रुपए में थाली मिलती है, अब 20, अब 15 रुपीज में थाली मिलने लग गई। फिर कोई व्यक्ति भूखा ना सोए, शायद 2020 की योजना है ना। 5 जून को एक पोर्टल भी चालू होता है, राजकोषीय पोर्टल, क्या नाम था उसका, 20 जून को भी पोर्टल भी आता है। 20 जून 2020 को रोजगार से संबंधित कोई पोर्टल लागू होता है। एक मुझे याद आ रही है रोजगार की, जो बिहार के कटिहार गांव से शुरू होती है और 6 राज्यों में है वो, और 116 जिले से जुड़े होंगे, और 1 to 5 रुपए या फिर 1 to 5 दिन के लिए रोजगार प्रोवाइड करा जाता है। नाम शायद मेंशन होना भूल गई है। फिर अपने जनाधार कार्ड 2019 से चालू है। किसान मित्र में देखो उसमें 1000 रुपीज या फिर 20,000 रुपए दिए जाते हैं सालाना। ये भी 2020 की योजना है, ठीक है। उसके बाद है अपने महात्मा गांधी विद्यालय, बहुत अच्छे विद्यालय है, इंग्लिश मीडियम स्कूल है, और अब खुल रहे हैं, है ना, शहरों में और गाँव में। विशिष्ट योग्यता वाले बच्चों को भी इसमें पेंशन दी जाती है, 1000 रुपीज पेंशन दी जाती है अगर इस कैटेगरी। और कुछ जातियां भी, उस जाति में तो आपको कुछ रिलैक्सेशन में मिलेगा आपकी आय में, है ना। काली बाई स्कूटी योजना 2 महिलाओं को मिला है ये सम्मान। ये चालू कब हुई थी तो ये पता नहीं। तो ये मैंने ना जितना हमको बहुत अच्छे से पता था वो डिस्कस करिए। 1 मिनट में चौक गिर गई, फिर साइंस में तो डिस्कस करनी थी। तो ये कुछ योजनाएं थी जो हमने डिस्कस करी, ठीक है। अब इनको पढ़ने के बाद थोड़ा सा साइंस पढ़ेंगे। साइंस में बहुत ज्यादा नहीं बताएंगे, है ना, बहुत ज्यादा नहीं। साइंस में हमने क्या पढ़ा? देखो यहाँ हमने अम्ल, क्षार, अम्ल और क्षारकों के बारे में पढ़ा। तत्व, यौगिक मिश्रण, तत्व, यौगिक मिश्रण याद कुछ नहीं है इसमें, पहले से बता दी थी, बस थोड़ा सा आइडिया है कि ये पढ़ा। कोल आइडिया होते हैं, मिश्रण होते हैं, अम्ल होते हैं, ये अम्ल यहाँ पाए जाते हैं, ये क्षार इसमें पाए जाते हैं, ये अम्लों के इतने सारे उदाहरण, नाम भी तो इतने सारे हैं इसमें। सोडियम क्लोराइड, मतलब थोड़ा अजीब से नाम है, फैमिली नहीं है, धीरे धीरे हो जाएंगे। उनके कहाँ उपयोग होते हैं, है। तत्व कौन कौन से हैं, उनको 3 भागों में धातु में बांटा गया। यौगिक कौन कौन से, यौगिक धातु। मिश्रण कौन से, कोई मिश्रण अलग अलग तरीके होते हैं। मिश्रण को अलग करने की विधियां कौन सी, पृथक्करण है, क्वथनांक है, गलनांक है ना, और प्रभाज्य आसवन है। बहुत सारी विधियां होती है इनको पृथक करने की। फिर मिश्रण, इन दोनों में अंतर क्या है, बस यही बड़ा हमने तत्व, यौगिक, मिश्रण और भौतिक रासायनिक परिवर्तन पड़ा। देखो मैंने जो बताया ना उसे थोड़ा सा विस्तारित करने की कोशिश करें, ज्यादा तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ अम्ल किसको, अम्ल ऐसे बता देते ना। अम्ल जो है वो बेसिकली एक पीएच स्केल होता है जिसको 1909 में सोरेनसन ने खोज करी थी। 7 से ज्यादा है तो क्षारीय है, 7 से कम है तो अम्लीय है, 7 के बराबर है तो उदासीन है, ऐसे ऐसे कुछ नाम आता है। फार्मिक एसिड चीटी के रंग में पाया जाता है, और एक और कुछ चीटी के रंग में पाया जाता है। सेब में अपने एसिडिक शायद कुछ कहते हैं, अपने सेब में भी कोई अम्ल पाया जाता है, ऐसा जिक्र करते हैं। फिर बहुत सारे अम्ल बताते हैं, ये हमने धातु पाए जाते हैं। पालक टमाटर में कौन सा अम्ल होता है, नाइट्रिक जो है वो किस में पाया जाता है, बहुत सारे उनको ऐसे मतलब बहुत सारे अम्लों की सूचियां पड़ी थी हमने। लेट्रिक, टार्टिक, कहाँ पाया जाता है, सिट्रिक किसमें पाया जाता है, संतरा, नींबू, इसमें
इलेक्ट्रिक जो दही में और दूध में, फटे हुए दूध में, और अपने इलेक्ट्रिक टार्टिक है ना, और अंगूर में, नींबू में सिट्रिक वगैरह, ये सब फल, ये सब अम्ल वगैरह है। क्षारक तो यूं है कि ये हाँ सूचक भी है, कुछ फिनेप्थेलिन की गोलियां, फिनेप्थोलिन है, सूचक लाल लिटमस पत्र है, नींबू का रस है ना। फिनेप्थोलिन वैसे तो रंगहीन रहता है अम्ल में तो, लेकिन क्षार में लाल हो जाता है शायद तभी, और भी बहुत सारी चीज। फिर देखो तत्वों के इसके अम्ल की परिभाषा क्या है, ये अलग अलग के साथ क्रिया करते तो क्या बनाते हैं, जल डाल देंगे तो क्या होगा, ये धातु डालोगे तो ये विलयन डालोगे तो क्या क्रिया करेगा, ये विलयन डालोगे तो क्या अभिक्रिया करेगा, ऐसे ऐसे बहुत सारी बातें थी अम्ल को लेकर के। फिर यूं के देखो क्षारक के, और क्षार का वर्गीकरण, प्रबल क्षार, दुर्बल क्षार है ना। देखो और 3.5 और 10.4 का आंकड़ा ध्यान रखोगे, मतलब 7, 3.5 और 10.4 समझ रहे हो ना। ये प्रबल, दुर्बल और प्रबल क्षार, दुर्बल क्षार और नॉर्मल, ये मैं शायद अभी आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। इस तरीके से इसको छोड़ो, प्रबल दुर्बल निर्बल को, इसकी कैटेगरी को छोड़ो, पर ऐसे बता रखा था कि प्रबल क्षार कौन से होते हैं, दुर्बल क्षार कौन से होते हैं, निर्बल क्षार कौन से होते हैं, ये सब समझा रखा था यहाँ। फिर अभी तो मुझे कुछ गैसों का ध्यान आ रहा था, वो बाद में देखेंगे। थोड़ा सा अलग साइड में करके ध्यान रखो कि ऑक्सीजन सबसे ज्यादा पाई जाती है अपने यहाँ ना 65%, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा पाई जाती है, एल्यूमिनियम धातु सबसे ज्यादा पाई जाती है, सबसे कम एस्ट्रोसिन धातु पाई जाती है ना। ऐसे ऐसे बहुत सारी बातें बता रखी थी। हमारे शरीर में सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है, शरीर में तो ऑक्सीजन ही है ज्यादातर, है ना। ऐसा ऐसे करके कुछ समझा रखा था। फिर अपने थोड़ा सा इधर जा रही यार, तो अभी ये तत्व क्षारकों से हो गया, क्षारक का हो गया। अभी इन्हीं मुद्दे बात करते हैं ना, क्षारकों के वर्गीकरण, अम्लीय वर्षा किसको कहते हैं, फर्स्ट पेज सेकंड पेज। अभी तो फर्स्ट स्लोटी डिस्कस करें अपन, फर्स्ट सेकंड और तीसरे पेज में। हाँ, अम्लीय वर्षा किसको कहते हैं, जिसका pH 500 कम हो, ये बहुत खतरनाक होती है। इसी में डिस्कस था, इस वजह से बताया बहुत खतरनाक होती है अम्लीय वर्षा, पेड़ पौधों के लिए, सबके लिए बहुत खतरनाक होती है। सूचक वगैरह देख लिए। फिर इसके ना जो क्षारक इनके वर्गीकरण भी बता रखे थे, ये वर्गीकरण छोड़ो ये। फिर इसके अलावा देखो अम्ल के है ना, ये बता के दलील जो में कहाँ का उपयोगी है ना, दांतों के लिए, पेट के लिए है ना, और मानव शरीर का पीएच माने ना 7 और 7.8 के बीच का होता है। जो टूथपेस्ट हम इस्तेमाल करते हैं वो क्षारीय होता है। और मानव पेट में, मतलब हमारे पेट में अम्ल बन जाए तो हमें प्रति अम्ल लेना चाहिए, जिसको अपन मिल्क ऑफ मैग्नीशियम कहते हैं, वो लेंगे तो ठीक हो जाएगा। एक कोई नटल का पौधा होता है ना, उसमें कांटे कांटे होते हैं, तो अगर चुभ जाए तो हमको जलन होगी, वो शायद नहीं ये कुछ तो है पर मतलब। फिर तत्व देखो, तत्व जो है अपने बेसिकली तत्व अपने ना 3 भागों, धातु, और अधातु, 3 भागों में बटे होते हैं। धातु की एक विशेषता अधातु और उपधातु दोनों के देखने में आती है। इसको बहुत सारे मतलब 5-7 उदाहरण बता रहे थे। और फिर है उपधातु है ना। उपधातु में तो पता नहीं क्या बता रहा, मतलब 3 हिस्से। फिर यौगिक में तो कुछ नहीं है, दोनों का मिश्रण है। तत्व का एक निश्चित अणु जुड़ेंगे तो यौगिक बनेगा, इसके उदाहरण जल। फिर है अपन मिश्रण, तो मिश्रण जो है तरीके से, या फिर यौगिक मिल जाए, नियमित या अनियमित किसी तरीके से, तो इस तरीके से अपना मिश्रण मिल जाए। मिश्रण को अलग करने की बहुत सारी विधियां होती है, जैसे कि आप मतलब कि दो चीजें मिक्स हो गई तो उसको अलग कैसे कर सकते हैं, प्रभाजी आसवन विधि, पृथक्करण विधि, हाँ ऐसे मतलब बहुत सारी अलग अलग विधियां बता रखी थी, है ना। और फिर मुझे ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन हाँ कुछ विधियां थी। मतलब यूं है कि वो विलयन को जो ठोस से अलग कर देती है। भाप इंजन विधि, वर्ण विक्षेपण विधि, है ना, वर्ण लेखन विधि, परासरण विधि और विपरीत परासरण, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे पॉइंट भी समझा रहे थे छोटे छोटे। जैसे पंथना किसको कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट को, गलना किसको कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट को, भाप ऊष्मा क्या होती है। हम भाप से क्यों ज्यादा जलते पता है, क्योंकि वहाँ क्योंकि उसमें ना गुप्त ऊष्मा ज्यादा होती है। हम आग से नहीं जलते, भाप से ज्यादा जलते, गुप्त ऊष्मा होती है उसमें, इस वजह से। तो ये बता रखा था मिश्रण में, तत्वयुक्त मिश्रण में। अभी और भी बातें हैं, जैसे नमक, तीनों तरह खाने के सोडे के नमक ने, मीठे सोडे के नमक ने, और धोने के सोडे के नमक ने, इनके उपयोग, इनके सूत्र क्या होते हैं, NaCl खाने के सोडे का, और मतलब नमक का नॉर्मल, और बाकी इससे मिलते जुलते ही Na तो तीनों में आएगा। इनके उपयोग बता रखे थे। और इन कौन सी वीडियो से अपन बस यही कुछ था। देखो मैं थोड़ा सा और रिकॉर्ड करने की कोशिश करती हूँ, कुछ बच्चे तो डिस्कस करते हैं ना, फिर खत्म करते हैं। कुछ मैंने आपको बस स्टॉक की तरह सोचना बता दिया। फर्स्ट सेकेंड अभी अपने ये पढ़ लिया। गैस, अब इससे थोड़ा सा आगे बढ़ा ना, तो गैस इससे थोड़ा सा आगे बढ़ा तो हमने ना एक और सेगमेंट पढ़ा है, पदार्थ की अवस्था है, गैस, द्रव और ठोस।
दिल में तो कुछ है नहीं, है ना, ज्यादा कुछ नहीं। तो ये था आज का पूरा सेशन। मिलते हैं इसी अगले सेशन में, तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते रहिए, दिल से पढ़ते रहिए।